जय हिंद साथियों। देखिए आज त्रिकोणमिति को आगे बढ़ाते हैं। जो पहला चैप्टर है भारतीय भवन के बुक का, तो चलते हैं बिना देर किए सवालों का सॉल्यूशन देखते हैं। इसी प्रकार डेली और पूरे मैथ का सॉल्यूशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और फ्री में पूरे बुक का सॉल्यूशन इसी चैनल पर आपको दिन प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं, सवालों का सॉल्यूशन करते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 1। देखिए पहला सवाल है त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण C समकोण है तथा जिसमें AB बराबर 29 इकाई दिया है और BC बराबर 21 इकाई दिया है तथा कोण ABC थीटा है। तो हमें साबित करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और सेकेंड में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन देखने के लिए क्या करते हैं। देखिए बिना देर किए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक ABC समकोण त्रिभुज लेते हैं। ठीक, समकोण त्रिभुज में आप जानते ही है 3 भुजाएं होती है, लंब, आधार और कर्ण। तो त्रिभुज ABC लेना है। त्रिभुज ABC में सवाल में दिया है कोण B जो है, यानी जो कोण बीच में होता है उसी से हम काम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कोण B को सवाल में ही थीटा दिए हुआ है, तो इसे हम कोण B को थीटा मानते हैं। तो थीटा के सामने वाली भुजा ये हो जाएगी, तो इसको हम लंब कहेंगे। तो लंब आपको सवाल में नहीं दिया है, जो हमें निकालना पड़ेगा। तो आप जानते हैं या पहले हम बता चुके हैं कि लंब निकालने का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का रूट अंडर। तो आपके सवाल में कर्ण 29 दिया है तो 29 का स्क्वायर कर दिए और आधार जो है 21 दिए हुआ है तो इसकी 21 का स्क्वायर कर दिए और फिर उसको आगे बढ़ाए। अब 29 का स्क्वायर यानी 29 को 2 बार गुना, तो 29 को 2 बार गुना करेंगे तो 841 आएगा और 21 को 2 बार गुना करेंगे तो 441 आएगा, यानी 841 घटाओ 441। तो 841 में से 441 घटा देंगे तो 400 आएगा। 400 का वर्गमूल होता है 20, यानी मेरा लंब निकल के आ गया 20। अब चलते हैं आगे। साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गया 20 तो 20 लिख दिए, कर्ण है 29 तो 29 लिख दिए। इस प्रकार साइन थीटा का मान हमें मालूम हो गया। फिर कॉस थीटा का मान निकालते हैं। कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार हो गया 21, कर्ण हो गया 29, तो इस प्रकार कॉस थीटा का मान हो गया 21/29। अब क्या करते हैं, देखिए अब सवाल में जो दिए हुआ है वैल्यू उसमें हम पुट करेंगे। देखिए सवाल में क्या दिए हुआ है। सवाल में दिया है 1 नंबर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लाना है, हमें साबित करनी है। देखिए साइन थीटा का मान है 20/29, तो 20/29 रख दिए और साइन थीटा पर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दिए, बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिए ज्यों कहते हो। कॉस थीटा का मान है 21/29, तो 21/29 लिख करके और कॉस थीटा पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर कर देंगे। फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना, तो 20 को 2 बार गुना कीजिए तो 400 आ गया। उसके बाद 29 को 2 बार गुना कीजिए तो 841 आ गया। फिर इस आगे बढ़ते हैं, प्लस है जो कहते हो लिख दीजिए। उसके बाद 21 का स्क्वायर करेंगे, यानी 21 को 2 बार गुना करेंगे तो 441 और 29 को 2 बार गुना करेंगे तो 841। अब क्या किए हैं, बटा पकड़ जोड़ किए हैं। तो बटा पकड़ जोड़ आप लोग जानते ही है,
बस एलसीएम ले लीजिए, 841 एलसीएम हो गया और 400 ऊपर हो जाएगा, 400 और प्लस 441, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 841 हो जाएगा। यानी 841 बटे 841 कट कर 1 आ जाएगा। जो हमें लाना था वो आपको प्रूव हो गया। फिर चलते हैं अगले सवाल में। इसी का 2 नंबर दिए हुआ है, 1 नंबर का ही दूसरा सवाल है। इसमें दिए हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या करते हैं, इसमें मान पुट करते हैं। मान पुट कीजिए। कॉस थीटा का मान हम निकाल चुके हैं 21/29 और कॉस स्क्वायर थीटा है यानी कॉस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर कर देंगे। फिर माइनस है बीच में, इसको ज्यों के त्यों लिख दिए। फिर आगे चलते हैं। साइन थीटा का मान हम पहले निकाल चुके हैं 20/29, तो 20/29 रख दिए। उसके बाद क्या किए, स्क्वायर है तो उस पर भी स्क्वायर कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है 21/29 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, तो 21 को 2 बार गुना करेंगे तो 21 गुने 21 मतलब 441 आ जाएगा। और फिर 29 गुने 29 841 आ जाएगा। इसको ज्यों के त्यों लिख दीजिए। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। फिर माइनस ज्यों का त्यों लिख दीजिए। अब 20 का स्क्वायर कीजिए तो 400 आ जाएगा। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, तो 20 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 400 आ जाएगा। फिर 29 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 841 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, एक तरह से ये बटा पर का घटाव है, तो क्या कीजिए आप एलसीएम ले लीजिए। 841 एलसीएम हो गया। अब क्या करेंगे, 841 से 841 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। और जो भागफल आता है उससे क्या करते हैं, अंश में गुना करते हैं। तो अंश में गुना करेंगे तो 441 ही आएगा, क्योंकि 1 आया है तो 1 से गुना करेंगे 441 में तो 441 ही आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे जो है हर है 841। अब उससे क्या करेंगे, एलसीएम में भाग लगाएंगे। भाग लगाते हैं तो भागफल आ गया 1 मतलब 1 से गुना किए फिर 400 में, तो 400 में गुना करेंगे तो फिर 400 ही आएगा। तो 441 घटाव 400 यानी 41 और नीचे जो है मतलब जो एलसीएम लिए थे 841 ज्यों के त्यों लिख देंगे। इस प्रकार मेरे पास आ गया 41/841, यानी मेरा सवाल जो सोल्व मतलब प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। देखिए सवाल 2 क्या दिया हुआ है। पहले सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, यदि tan A बराबर 1 हो तो सत्यापित करें कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1, जो हमें सिद्ध करना है। तो बढ़ते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो सबसे पहले देखिए tan A बराबर 1 दिया है, तो सवाल में ही tan A बराबर 1 दिया है, यानी अगर हर में कुछ नहीं है तो अपने मन से हम 1 मान लिए। इसका मतलब हुआ कि tan A का tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी हमें लंब मालूम हो गया 1 और आधार मालूम हो गया 1। अब क्या करते हैं, आप एक त्रिभुज बनाइए। यहाँ पर हम त्रिभुज बना दिए हैं, ठीक। और त्रिभुज में क्या करते हैं, त्रिभुज ABC ले लिए हैं। आपको आधार A1 है और लंब 1 है, मतलब 1 है, तो कर्ण निकाल दिए। तो उसके लिए क्या है, कर्ण बराबर फार्मूला आपको पहले भी बता चुके हैं और यहाँ भी देख लीजिए। लंब का कर्ण का फार्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट अंडर। अब क्या करते हैं, आपके सवाल में दिए हुआ है लंब दिया है, आधार दिया है। अब बारी बारी से पुट कीजिए और उसको आगे बढ़ाइए। अब लंब के सामने 1 है तो 1 रख दिए, और आधार के सामने है तो आधार रख दिए, 1 है तो 1 रख दिए। अब क्या करते हैं, स्क्वायर है तो 1 का भी स्क्वायर कर देंगे और इधर 1 है इसका भी स्क्वायर कर देंगे, मतलब दोनों 1 का स्क्वायर कर दिए और बीच में प्लस है फार्मूला में ही, तो उसको ज्यों का त्यों आगे बढ़ा दिए। अब क्या करते हैं, मतलब 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, मतलब 1 को 1 बार गुना कीजिएगा तो 1 ही आएगा, और फिर 1 को 2 बार गुना कीजिएगा मतलब 1 गुने 1 तो 1 ही आएगा। अब क्या करते हैं, दोनों को जोड़ दिए तो आ गया √2। अब √2 का जो है पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, तो हम जो है दशमलव में यहाँ पर मान नहीं लेंगे, यहाँ हमें पूर्ण वैल्यू लेकर ही काम करना है, दशमलव में वैल्यू नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं। अब हम निकाल लेते हैं साइन A। तो देखिए A के लिए जो है, A के लिए लंब जो है ये हो जाएगा। अगर A के लिए देखेंगे तो लंब ये हो जाएगा, सामने वाला, हमेशा याद रखिएगा सामने वाला लंब होता है और सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और बाद बाकी जो भुजा बच जाएगा उसको आधार कहेंगे, उसी को आधार लेंगे या आधार कहेंगे, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो ए के लिए लंब हो गया 1, तो हम पढ़ चुके हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया 1 और कर्ण हो गया √2, तो साइन ए का मान हो गया 1 बटे √2। फिर आगे बढ़ते हैं, कॉस ए, तो ए हम पहले जान चुके हैं कि ए के लिए लंब 1 है और आधार भी 1 ही है, ठीक है। तो कॉस ए का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार यहाँ पर हो गया 1 और कर्ण हो जाएगा 2, तो साइन ए और कॉस ए का वैल्यू हम निकाल लिए हैं। अब देखिए सवाल में दिया है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, मतलब कि 2 साइन ए इंटू का मतलब गुना कॉस ए। अब क्या करते हैं, 2 को ज्यों के त्यों लिख दिए और साइन ए का वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, देख लीजिए यहाँ पर। उसके बाद क्या किए, साइन ए का वैल्यू यहाँ पर रख दिए, मतलब पुट कर दिए। उसके बाद इंटू का मतलब हो गया गुना, तो गुना का चिन्ह लगा दिए। उसके बाद क्या किए, कॉस ए है, तो कॉस ए का मान हो गया 1/√2, मतलब 1/√2, तो 1/√2 लिख दिए। अब क्या करते हैं, ऊपर को ऊपरे से गुना कर देते हैं, यानी 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, और फिर 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, यानी ऊपर 2 आ गया और नीचे जो है √2 है, √2 है। तो आप समझ लीजिए √2 और गुने √2 ये जो हो जाता है 2 हो जाता है, या अगर इसी प्रकार √3 गुने √3 रहेगा तो इसको क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। इसी प्रकार अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, √5 गुने √5 रहेगा तो ये क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। कैसे हो जाता है समझिए, इसको समझाते हैं कैसे हो जाता है। स्क्वायर हट जाता है, मतलब रूट हट जाता है। देखिए जैसे √3 गुने √3 है, तो इसका मतलब हुआ कि √3 का स्क्वायर, 3 गुने 3 मतलब 2 बार गुना, तो नियम है स्क्वायर से रूट कट जाता है। स्क्वायर से क्या होता है, स्क्वायर से जो है रूट कट जाता है, तो स्क्वायर से रूट कट गया तो आ गया डायरेक्ट मतलब रूट खत्म हो गया तो 3 आ गया। उसी तरह √2 गुने √2 यानी 2 हो जाता है, तो ऊपर अंश में 2 है और हर में 2 हो गया, तो कट करके कितना आ गया 1, जो हमें लाना था 1, जो प्रूव हो गया, मतलब ला दिए तो अब प्रूव हो गया। फिर देखते हैं, तो इस सवाल का सोल्यूशन हो चुका है। अब चलते हैं फिर आगे सवाल में, 3 नंबर 2 नंबर 1 2 बन चुका है, मतलब इसका सोल्यूशन हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, देखिए 3 नंबर में क्या है। तो पहले सवाल पढ़ते हैं 3 नंबर में, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो देखिए सवाल है कि त्रिभुज OPQ में कोण P समकोण है और OP बराबर 7 सेंटीमीटर है और OQ माइनस PQ बराबर 1 है, तो सिद्ध करना है साइन थीटा बराबर 7/25 और कॉस, मतलब साइन यहाँ पर थीटा नहीं है, साइन क्यू है, मतलब साइन क्यू बराबर 7/25 एवं कॉस क्यू बराबर 24/25, जो हमें साबित करके दिखाना है। तो चलिए आते हैं, बनाते हैं इसको कि सवाल कैसे बनेगा। चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक हम त्रिभुज ले लिए OPQ, एक त्रिभुज ले लिए और सवाल में दिया हुआ है कि P जो है समकोण है, यानी P जो है 90 डिग्री है, तो P के सामने हम 90 डिग्री लिख दिए, ठीक। उसके बाद क्या किए, इधर बच गया O और Q, तो O और Q को क्या किए, दर्शा दिए त्रिभुज में। अब देखते हैं क्या हो गया, OP 7 हो गया जो दिए हुआ है, PQ हमें नहीं मालूम है और OQ हमें नहीं मालूम है। तो आते हैं सवाल से, देखिए सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया है OQ माइनस PQ बराबर 1, मतलब सवाल में ही दिए हुआ है, इसमें हम अपने से कुछ नहीं किए हैं। तो इसमें क्या किए, OQ निकाल लेते हैं, तो OQ को बाएं साइड में ही रहने देते हैं और PQ को दाएं साइड में ले जाते हैं। तो जब हम माइनस को बायां से दायां करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी अगर हम माइनस PQ को उठा करके दायां ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा कि प्लस PQ हो जाएगा। तो यहाँ पर OQ का मान आ गया 1 + PQ। अब इसको यहीं पर रहने देंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्या कि OQ बराबर मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। आप कहिएगा कि आप तो रूट वाला फार्मूला बताए थे, अब इसमें स्क्वायर लगा दिए हैं, रूट कहाँ चला गया। तो एक बात याद रखिएगा,
जब बाएं साइड में हम स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, तो दाएं साइड में रूट नहीं होगा, और जब हम स्क्वायर को हटाएंगे तब दाएं साइड में रूट हो जाएगा। तो चलते हैं, रूट नहीं लगा करके हम क्या किए हैं, स्क्वायर ही रहने दिए हैं, क्योंकि इससे हमको सवाल बनाने में आसानी होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए ओ क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब देखिए ओ क्यू, तो ओ क्यू का मान जो है हम सवाल से निकाल चुके हैं। देखिए आपके सामने है, बगल में ही 1 प्लस पी क्यू, तो ओ क्यू के सामने 1 प्लस पी क्यू रख दिए, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। आगे बढ़ते हैं, ओ पी का मान 7 दिया है सवाल में, तो 7 रख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए, फिर प्लस है तो प्लस लिख दिए, मतलब ज्यों कहते हो, और पी क्यू का मान नहीं मालूम है तो ज्यों कहते हो लिख दीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है, जैसे यहाँ पर हो गया कंडीशन ए प्लस बी, ये शुरू वाला जो देख रहा है, ये वाला जो देख रहा है, यहाँ पे कंडीशन हो गया। क्या कंडीशन हो गया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो आपके सामने फार्मूला है, इसको याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आगे भी काम करेगा सवाल बनाने में। उसके बाद क्या किए हैं, अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसी फॉर्मेट पर इसको बैठा दिए हैं। अब क्या किए हैं, ए का स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर कर दिए, फार्मूला में प्लस होता है तो प्लस लिख दिए, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का जब यहाँ पर पी है, मतलब कि 1 के जगह ए है, ए के जगह पर 1 है, और बी के जगह पर क्या है, बी के जगह पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए बी के जगह पर जो है पी क्यू है। अब क्या किए, यहाँ पर देखिए पी क्यू है, तो पी क्यू के क्या किए हैं, लिख करके स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, उसके बाद प्लस है तो प्लस लिख दिए, उसके बाद फार्मूला में होता है 2ab, तो 2 लिख दिए, ए के जगह पर 1 है तो 1 लिख दिए, और बी के जगह पर पी क्यू है तो पी क्यू लिख दिए। ठीक, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, बीच में फिर क्या किए, बराबर लिख दिए, 7 का स्क्वायर मतलब 7 को 2 बार गुना करेंगे तो 49 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पी क्यू स्क्वायर है तो उसको ज्यों कहते हुए लिख दिए, क्योंकि पी क्यू को 2 बार गुना करेंगे तो पी क्यू ही आएगा, ज्यों कहते हुए लिख दिए। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, अब क्या किए, 1 के स्क्वायर किए तो 1 आ गया। ठीक, पी क्यू के स्क्वायर कर दिए तो पी क्यू स्क्वायर आ गया। अब इसको गुना कीजिए, 2 से 1 में गुना कीजिएगा तो 2, और उससे 2 से गुना कीजिएगा पी क्यू में तो 2 पी क्यू आ जाएगा, फिर हो जाएगा बराबर का बराबर लिख दिए, और 49 के 49 और प्लस पी क्यू। अब देखिए नियम है मैथ में कि अगर जो है बराबर के दोनों बगल सेम चीज़ है तो कट जाता है। जैसे देखिए बायां में पी क्यू स्क्वायर है और दायां में पी क्यू स्क्वायर है, तो मैथ में एक रूल है कि बायां और दायां दोनों साइड में अगर टर्म जो है बराबर हो, मतलब पद जो है सेम हो और चिन्ह भी सेम हो, मतलब यानी प्लस प्लस में रहे या माइनस माइनस में रहे, तो क्या होता है, कट जाता है। तो यहाँ पर देखिए पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर कट गया, बचा क्या, 1 प्लस 2 पी क्यू बराबर 49। अब देखिए पी क्यू को हम बायां है तो बायां ही रहने दिए, अब 1 को क्या किया, दायां ले गए। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर पद को क्या करते हैं, उठा करके बायां दायां करते हैं तो चिन्ह में क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है। अब देखिए 49 दायां पहले से लिखा हुआ है, अब 1 को क्या किया है, बायां से दायां लाए तो -1 हो जाएगा, क्योंकि पहले से प्लस था, अब उठा करके लाए तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर क्या हो गया, 2 पी क्यू बराबर 49 में से 1 घटेगा तो 48, तब पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, इधर गुना में पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 को हटाएंगे, तो 2 हटेगा तो बराबर से उस साइड में जाएगा। तो नियम है कि गुना में रहता है तो दाएं साइड में जाएगा, यानी बायां से दायां जाएगा तो क्या होगा, गुना में रहेगा तो भगा में चला जाएगा, और अगर दायां से बायां ले जाते हैं तो गुना में है तो क्या हो जाएगा, भागा में चला जाएगा। तो यहाँ पे पी क्यू निकालना है तो 2 को हटाना है, 2 गुना में है तो 2 कहाँ चला जाएगा, बेस में, तो 2 से 48 को काट देंगे 24, यानी पी क्यू का मान 24 आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या किए, त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में हम क्या किए, लंब निकाल लिए, आधार निकाल लिए। तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, अब आपको पहले भी हम ट्रिपलेट बता चुके हैं कि ट्रिपलेट होता है 7, 24, 25, यानी आप फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम आपको बता रहे हैं क्या होता है, 7, 24, 25। अब इसको क्या करते हैं, कर निकल गया 25। अब इसको क्या करते हैं, जो सवाल में दिया है उस अनुरूप हम काम करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है साइन क्यू, तो देखिए यहाँ पर क्यू, तो क्यू के लिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्यू के लिए लंब हो जाएगा 7। ठीक है, तो क्यू के लिए लंब कितना हो गया, 7, तो यहाँ पे निकालना है
साइन क्यू, तो लंब हो गया साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया, क्यू के सामने है 7 तो 7 हो गया लंब, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है तो कर्ण लिख दिए 25, यानी कि साइन क्यू बराबर निकल कर आ गया 7/25। यही हमको लाना था। फिर अगला देखिए, अगला कंडीशन क्या है, अगला लाना था कॉस क्यू। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा कॉस क्यू क्या है। कॉस क्यू देखिएगा, कॉस क्यू में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, क्यूब के लिए लंब 7 है तो आधार कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम फार्मूला जानते हैं, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार 24 है और कर्ण कितना है 25 है, तो 24/25 हो गया, जो हमको ला के दिखलाना था। ठीक है, तो इस तरह से हम सवाल को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब फिर चलते हैं आगे। आगे सवाल दिए हुआ है, देखिए 4 नंबर, इसको बताते हैं। सवाल है, पहले सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद फिर सोल्यूशन को समझाएंगे। देखिए सवाल क्या है, यदि त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B न्यून कोण हो। एक बात समझ लीजिए, न्यून कोण उस कोण को कहते हैं जो 90 डिग्री से कम होता है। जो 90 डिग्री से कम हो जाएगा उसको न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण कहते हैं, उसका मान जो है 90 डिग्री से कम होना चाहिए, उसको न्यून कोण कहेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर पढ़ते हैं, यदि त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B न्यून कोण हो और साइन A बराबर साइन B हो तो सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B। तो चलिए इसको सिद्ध करके दिखाते हैं, मतलब बताते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, जो देख रहे हैं बगल में त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंगल को दर्शाने में सावधानी बरतनी है। क्यों, इसलिए क्योंकि कोण A और कोण B जो है न्यून कोण है, तो जहाँ पर समकोण होगा वहाँ पर A और B को नहीं दर्शाएंगे। ध्यान रखनी है इस बात को। कोण A और कोण B जो है न्यून कोण है, तो इसको समकोण के सामने नहीं लिखेंगे, इसीलिए हम यहाँ पर जो है समकोण के सामने C लिखे हैं। आप जो है A और B में से इसको अदला बदली कर सकते हैं, लेकिन C में बदलाव नहीं होगा, C जो जहाँ है वहीं है होगा, इसलिए क्योंकि कोण A और कोण B जो है न्यून कोण है। तो क्या कि एक फिगर बना दिए, मतलब त्रिभुज बना दिए, उसमें कोण C को समकोण बना दिए। समकोण काहे बनाए से आप लोग को पता हो गया होगा। ठीक है, और उसके बाद A और B आप स्वेच्छा के अनुसार से ले लीजिए। हम जो लिए हुए हैं आप वैसे भी ले सकते हैं, या आप अपना अनुसार से अदला बदला भी कर सकते हैं, उसमें कहीं से कोई समस्या नहीं है। तो चलिए अब क्या करते हैं, हम त्रिभुज बना दिए, अब उसमें क्या किए, ABC एंगल को दर्शा दिए। अब चलते हैं, देखिए अब हम क्या करते हैं, साइन A निकाल लेते हैं। ठीक है, आप कहिएगा साइन A काहे निकाले हैं, तो साइन A इसलिए निकाले हैं क्योंकि हमको साइन सवाल में जो है साइन A के सहायता से ही कोण A बराबर कोण B करनी है। तो चलते हैं, तो साइन A निकाल लिए, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो हम क्या किए, लंब यहाँ पर देख लीजिए, आप समझने वाली बात है। देखिए साइन A है तो A के लिए लंब हो जाएगा BC, तो हम क्या लिखे BC बटा, और कर्ण हो जाएगा AB, तो कर्ण लिख दिए हैं कर्ण AB। इसको क्या करेंगे, पहला समीकरण मान लेंगे। ठीक, उसी प्रकार अब क्या करेंगे, इस कोण से काम करेंगे, मतलब कोण B से काम करेंगे। ठीक, तो कोण B के लिए लंब हो जाएगा AC, तो लिखते क्या लिख दिए हैं, मतलब पहले फार्मूला लिख दिए हैं, साइन B मतलब लंब बटे कर्ण, उसके बाद लिखे हैं AC मतलब लंब बटे कर्ण, कर्ण हो गया AB, इसको दूसरा समीकरण हम मान लिए हैं। अब देखिए प्रश्न में आपके सामने दिए हुआ है, सवाल में ही दिया है। ठीक है, कि साइन A बराबर साइन B है, तो क्या किए, साइन A का मान हम ऊपर से रख दिए समीकरण 1 से, और क्या किए साइन B का मान भी समीकरण 2 से रख दिए। अब चलते हैं, देखिए अब जो है AB और AB कट गया, काहे कट गया, एक मैथ में रूल है कि अगर भिन्न के रूप में रहेगा, भिन्न के रूप में देख रहा है ना, जैसे BC बटा AB हुआ और AC बटा AB हुआ, तो भिन्न के रूप में ही है। तो देखिए हर में जो है, हर में बराबर बराबर है, तो हर AB और AB कट गया। अगर हो सके ऐसा रहता है जैसे अंश अंश ही बराबर रहता तो अंश अंश कट जाता, लेकिन यहाँ पर हर बराबर है, तो क्या किए AB AB को काट दिए हैं। तो इस प्रकार मेरे पास आ गया BC बराबर AC, मतलब कि देखिए फिगर में देखिए BC बराबर AC, फिगर में देखते हैं, देखिए BC बराबर AC, मतलब ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। तो स्वाभाविक है कि ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, क्योंकि मैथ का रूल है कि अगर किसी लिखे हुए हैं, देखिए पढ़ लीजिए आप लोग, वैसे पढ़ देते हैं, जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर हो
तो उनका कोण भी बराबर होगा। तो इस प्रकार, ठीक है, तो इस प्रकार जो है इसीलिए लिखे हुए हैं कि इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी हो गया, जो साबित हो गया। तो इस प्रकार क्या करेंगे, सवाल नंबर 4 को सोल्व करते हैं। चलते हैं आगे, फिर 4 के बाद 5 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 5 नंबर सवाल में क्या है, देखिए पहले सवाल को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर सोल्यूशन बताएंगे। देखिए सवाल में क्या दिया है, यदि 15 cot a बराबर 8 तो सिद्ध करना है sin a बराबर 15/17 और sec a बराबर 17/8। तो देखिए क्या दिया है, सवाल को बनाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, सवाल में दिया है 15 cot a बराबर 8, ठीक है, तो उसको ले लिए हैं। अब देखिए 15 cot a बराबर 8 है, तो cot a बराबर हो जाएगा 8/15। 15 देखिए गुना में है, तो हम पहले भी बता चुके हैं कि गुना में है, जब बराबर से इस पार से उस पार करते हैं, मतलब बराबर के इधर से उधर करेंगे तो गुना में रहेगा, तो क्या हो जाएगा, भागा में चला आएगा। तो यहाँ पर जो है 15 है, तो 15 क्या हो गया, भागा में आ गया। तो मेरे पास आ गया cot a बराबर 8/15। अब इसको क्या करेंगे, एक फिगर के सहायता से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर एक फिगर त्रिभुज है, त्रिभुज ABC बना दिए हैं, ठीक है। अब इसमें जो है त्रिभुज ABC बना करके देखिए हम क्या करते हैं, कोण ए को यहाँ पर दर्शा दिए हैं, ठीक है। देखिए कोण ए को जो है यहाँ पर दर्शा दिए। देखिए उसके बाद क्या करते हैं, ए के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, मतलब 15, ठीक है, और आधार हो गया 8, यानी cot a का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, यानी आधार हो गया 8 और लंब हो गया 15। अब क्या करते हैं, त्रिभुज में क्या किए हैं, दर्शा दिए हैं लंब के सामने, ठीक है। तो एक के सामने लंब है 15, मतलब BC, तो BC के सामने 15 लिख दिए, और आधार है तो 8 है आधार AB के सामने, तो आधार 8 लिख दिए। अब क्या हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 8, 15, 17 हम कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, आप उसको याद रखिएगा ट्रिक के जल्दी बनाने के लिए, 8, 15, 17, ठीक है। वैसे फार्मूला से ही बता चुके हैं, देखिए फार्मूला से आपके सामने है, देखिए वैसे फार्मूला से ही बता चुके हैं, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट अंडर। तो लंब के सामने क्या लिख दिए 15, 15 के स्क्वायर कर दिए, और आधार के सामने 8 लिख दिए, बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिए, ठीक है। अब क्या करते हैं 15 का स्क्वायर, मतलब 15 को 2 बार गुना, तो 2 बार गुना कर दिए तो 225 आ जाएगा। अब बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिए। 8 को 2 बार गुना करेंगे तो 64 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे 225 और 64 को जोड़ दिए, तो जोड़ने के बाद क्या आ गया 289, 289 का वर्गमूल निकालते हैं तो 17 आ गया। इस प्रकार जो है कर्ण वैसे भी निकाल लिए। आप जो है ऑब्जेक्टिव सवाल अगर है तो आप ट्रिपलेट से जल्दी से बना सकते हैं, जो आपको पहले बता दिए हैं। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर दिए हुआ है, क्या है निकालना, साइन ए। अब देखिएगा ए, तो साइन ए है, ठीक है। तो ए के लिए लंब कितना हो गया, ए के लिए जो है लंब हो गया 15, ठीक है, तो 15 लिख दिए, और क्या है कर्ण हो गया 17। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 15/17, जो हमें प्रूव करनी थी यही। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है, सेक ए, सेक ए बराबर क्या है, सेक ए फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण हो गया 17, और आधार देखिए आधार हम निकाल चुके हैं। अब वैसे सवाल में भी दिए हुआ था, हम निकाले कहाँ है, आधार तो निकालवे नहीं किया, आधार और लंब तो आपको सवाल में ही दिया था, सिर्फ हम कर्ण निकाले। तो क्या किए, इसको लिख दिए, सेक के बराबर क्या कर्ण बटे आधार, तो 17/8 जो हमको निकालना था निकल गया। अब चलते हैं सवाल नंबर आपका 5 हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर, देखिए देखते चलिए सवाल नंबर 6 में चलते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 6 पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फिर बस समझाते हैं कैसे कैसे क्या हुआ। देखिए सवाल 6 में दिए हुआ है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो सिद्ध करना है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए बटे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर फार्मूला है साइन ए बराबर 3/4, सवाल में ही दिया है। तो समझिए साइन ए का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर लंब हो गया कितना 3, तो इसीलिए देखिए यहाँ पर देखिए, इसीलिए जो है हम फिगर ए के सामने क्या लिखे हुए हैं 3, देखिए आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ए के सामने जो है हम लिखे हुए हैं, ए के सामने लिखे हुए हैं 3 और कर्ण हो गया 4 लिख दिए। अब क्या करते हैं आधार निकालते हैं फार्मूला के सहायता से, ठीक है। देखिए तो फार्मूला हम पहले ही याद करा चुके हैं, फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का रूट अंडर। तो कर्ण आपको सवाल में दिए हुआ है 4, तो 4 रख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, बीच में माइनस हो तो माइनस कर दिए,
और 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर कर दिए। अब 4 का स्क्वायर मतलब 4 के 2 बार गुना, तो 2 बार गुना कर दिए 16 आ गया। उसी तरह 9 को 2 बार गुना तो 9 आ गया, बीच में माइनस तो माइनस कर दिए। अब 16 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो 7 का पूरा वर्गमूल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दशमलव में मान नहीं लेना है, ठीक है। जहाँ पे जरूरत पड़ेगा दशमलव में मान लेने का वहाँ पे हम बताएंगे, अभी जरूरत नहीं है, इसीलिए हम √7 इस फिगर में दर्शा दिए। देखिए अभी ये देखिए यहाँ पर फिगर में देख ही रहे हैं, √7 दर्शा दिए। अब इस तरह से जो है त्रिभुज में आधार लंब कर्ण हमें मालूम हो गया। अब देखिए LHS मतलब किसको कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि जो बाएं साइड में रहता है उसको LHS बोलते हैं, और जो दाएं साइड में रहता है उसको RHS बोलते हैं, राइट हैंड साइड, ठीक है। LHS का मतलब समझ गए और RHS का मतलब समझ गए, मतलब जो बायां साइड में रहेगा उसको LHS कहेंगे, ठीक है, और जो दायां साइड में रहेगा उसको कहेंगे RHS। तो आप कहिएगा सर कहीं बीच में हो गया तो उसको क्या कहेंगे, तो बीच वाला को कहते हैं MHM, देखिएगा बता रहे हैं, बीच वाला को बोलेंगे MH और S, याद रखिएगा। LHS हो गया बायां वाला, बीच वाला को कहते हैं MHS और दायां वाला को कहेंगे RHS, ठीक है, समझ गए होइएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर निकालना है सेक स्क्वायर, देखिए LHS निकालना है, दिया हुआ है सेक स्क्वायर निकालते हैं, सेक स्क्वायर निकालते हैं। तो पहले हम सेक निकाल लेते हैं। देखिए सेक का क्या फार्मूला होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान सवाल में 7 दिया है, तो 4 दिया है, सॉरी 4 दिया है तो 4 रख दिया। उसके बाद क्या दिया, आधार दिया √7, तो √7 रख दिया, उसका स्क्वायर कर दिया। अब क्या करते हैं, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना, ठीक है। तो 4 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 × 4 मतलब 16 हो गया, जो हम डायरेक्ट लिख दिए हुए, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। और √7 का 2 बार गुना, तो हम इससे पहले भी आपको बता चुके हैं कि √7 × √7, ठीक है, √7 × √7 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इससे पहले भी आपको √3 का एग्जाम्पल देकर बताए थे, √5 का एग्जाम्पल देकर बताए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, √7 × 7, स्क्वायर का मतलब हो गया 2 बार गुना, तो 2 बार गुना किए तो √7 × 7 मतलब कि हो गया 7। तो यानी LHS का मान आ गया 16/7। अब फिर हम क्या करते हैं, RHS निकालते हैं, मतलब दायां वाला भाग निकालते हैं। तो दायां भाग में क्या दिया हुआ है, 1 + tan स्क्वायर A बटे कोसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A। अब क्या करते हैं, इसका मान जो है बारी बारी से पुट करते हैं। तो देखिए दाएं साइड में हम जो है फार्मूला लिख दिए हुए हैं, ठीक है, आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए 1 का 1 लिख दिए, और tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, तो लंब 3 है तो 3 लिख दिए, और आधार √7 है तो √7 लिख दिए, और स्क्वायर है तो पूरे पर क्या किए, स्क्वायर कर दिए, और बीच में क्या है, एक बड़ा बट्टा है तो बड़ा बट्टा लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक का फार्मूला होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब, तो कर्ण यहाँ पर 4 है तो 4 लिख दिए, और लंब है 3 तो 3 लिख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, मतलब कोसेक पर स्क्वायर है तो वैल्यू पर भी स्क्वायर कर देंगे, बीच में माइनस है तो क्या किए, माइनस लिख दिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, कॉट का मान लिखते हैं। तो पहले कॉट का फार्मूला देख लीजिए, कॉट का फार्मूला होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आप क्या कहते हैं, फिगर से देख सकते हैं कि आधार कितना है, ठीक है, आधार देख लीजिए, यहाँ फिगर में भी है, आप फिगर से देख सकते हैं। तो आधार यहाँ पर √7 है तो √7 लिख दिए, ठीक है, और लंब 3 है तो 3 लिख दिया। और क्या कहते हैं, कॉट पर स्क्वायर है तो वैल्यू पर भी, इसके मान पर भी स्क्वायर कर देंगे। इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए 1 को ज्यों के त्यों लिख दिए। अब देखिए 3 को 2 बार गुना किए तो 9 आ गया, √7 × 7 मतलब √7 को 2 बार गुना किए तो 7 आ गया। अब इसको क्या किए, ऊपर वाला वैल्यू को जो है क्या किए हैं, इतना को क्या किए हैं, बटा बटा जोड़ किए तो इतना आ गया, ठीक है। अब फिर देखते हैं, अब देखिए नीचे वाला को देखिए, नीचे वाला में क्या करते हैं, जैसे यहाँ है 4/3 का होल स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना, तो 4 चौका 16 मतलब 4 × 4 16 आ गया, 3 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 9 आ जाएगा, बीच में माइनस हो तो माइनस लिख दिए, ठीक है। और उसके बाद क्या किए हैं, √7/3 को 2 बार गुना करेंगे, मतलब स्क्वायर है तो 7/9 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब नीचे वाला को यानी अब इसको क्या करेंगे, बटा पकड़ के जोड़ करेंगे। तो बटा पकड़ के जोड़ करके देखते हैं, तो देखिए आ गया एलसीएम 9 से 9 में क्या किया, भागा लगाएं, जो भाग फैलाता है उससे गुना करते हैं अंश में तो 16 आ गया, फिर 9 है
हर से क्या करेंगे, भागा लगाएंगे एलसीएम में, तो 1 आ गया भागफल। अब भागफल से क्या करते हैं, एक अंश में गुना करते हैं, मतलब 7 में गुना करें 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आ गया क्या, इस प्रकार से आ गया क्या कहते हैं 16/7 ऊपर में आ गया, और नीचे में आ गया फिर क्या हो गया 9/9। तो 9 से 9 कट जाएगा, नीचे में 1 है, तो नीचे में 1 है तो उसका कोई महत्व नहीं है, मतलब 1 गौन रहता है, मतलब छुपा हुआ रहता है। तो मेरे पास आ गया 16/7। इस प्रकार देखिए, आप देख सकते हैं, देखिए LHS निकाले हुए थे, मतलब बायां साइड जो निकाले हुए थे 16/7 निकाले हुए थे, और दायां वाला साइड भी जो है मेरा मान आ गया 16/7। यानी हमें साबित ही करना था LHS बराबर RHS, जो हम साबित करके दिखा चुके हैं। आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर अगले सवाल में चलते हैं, ठीक है। अगर अगला सवाल में चलते हैं, देखिए अगला सवाल क्या दिए हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे सवाल नंबर, कितना सवाल पढ़े हैं, देखिए अभी हम लोग सवाल नंबर पढ़ रहे थे 6 नंबर पढ़ रहे थे। अब पढ़ते हैं 7 नंबर। देखिए 7 नंबर में क्या सवाल दिए हुआ है, 7 नंबर पढ़ते हैं, पहले सवाल देख लेते हैं, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए सवाल में क्या दिया है, यदि कोसेक थीटा बराबर 5/3 तो सिद्ध करना है 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, जो हमें सिद्ध करना है। देखिए तो सोल्व करते हैं, कैसे होगा देखिए। सवाल में दिया हुआ है कोसेक थीटा बराबर 5/3, यानी कोसेक का फार्मूला होता है कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण हो गया 5, ठीक, और लंब हो गया 3। अब इसको क्या करते हैं, एक फिगर के सहायता से एक फिगर बनाए, त्रिभुज बगल में ABC त्रिभुज बना लिए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या किए, ABC त्रिभुज बना दिए, और थीटा है तो आप थीटा समकोण को छोड़कर थीटा जहाँ पे मन है वहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे C के सामने मतलब एंगल C को थीटा माने हैं, आप ये भी ले सकते हैं, इसमें कहीं से कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो हम C को क्या किए, थीटा मान लिए। तो थीटा के सामने वाला भुजा, मतलब भुजा को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। तो लंब हो गया यहाँ पर 3, और क्या हो जाएगा, कर्ण हो गया 5, ठीक है। तो लंब हमें मालूम हो गया और कर्ण हमें मालूम हो गया। तो इससे पहले भी बता चुके हैं कि ट्रिपलेट का जो बेस होता है, बेसिक फार्मूला 3 4 5, तो मतलब 3 लंब हो गया और 5 कर्ण हो गया, तो आधार 4 ही होगा, क्योंकि हम पहले से जानते हैं 3 4 5, आप फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, अब देखिए क्या करते हैं, tan थीटा का फार्मूला है लंब बटे आधार, तो हम लिख दिए हैं 3/4, ठीक है। बार बार इसलिए बता रहे हैं कि आप लोगों को दिमाग में सेट हो जाए, अभी बेसिक है, मतलब शुरुआत है, इसलिए बार बार बता रहे हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, देखिए अब LHS में क्या दिया है, 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या करते हैं, बस मान पुट करते हैं, 1 को 1 लिख दिए, माइनस है तो माइनस लिख दिए, मतलब ऊपर वाला में, और क्या करते हैं tan थीटा का मान कितना है 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब क्या करते हैं, बड़ा बटा है, बटा लिख दिए। अब नीचे देखिए 1 प्लस, फिर वही बात है, C प्लस है नीचे, प्लस लिख दिए, और tan का मान ही रखना है, तो tan का मान ऊपर रखिए चुके हैं, जो कहते हैं रख देंगे। अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं, 1 का 1 लिख दिए, 2 बार गुना करेंगे तो 9/16 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा देखिए, फिर नीचे 1 को 1 लिख दिए, ठीक है, और क्या करते हैं 1 के 1 लिख दिए। देखिए अब क्या करते हैं, इसको बटा पे जोड़ करते हैं, ठीक है, बटा पे जोड़ किए, ठीक है। तो बटा पे जोड़ करने के बाद इतना आ गया। अब इसको फिर आगे बढ़ाते हैं, तो देखिए बटा पे जोड़ हो गया, देखिए तो 4 टर्म है यहाँ पर, देखिए मतलब 1 बटा ये हो गया, 1 बटा ये हो गया, बड़ा बीच में बड़ा बटा हो गया। तो इस फॉर्मेट में क्या करेंगे, मतलब कि एक अंश 2 अंश रहेगा, मतलब 2 अंश और 2 हर रहेगा, तो इसमें क्या करते हैं कि इसको हम प्लॉट देते हैं। आप लोग याद रखिएगा, एक रूल ही है, ठीक है, कि आप सवाल बनाइएगा तो लास्ट में जाते जाते इस तरह से फॉर्मेट आ जाता है। तो आप याद रखिएगा कि अगर अंश और हर 2 दिया रहे और बीच में बड़ा बटा रहे, तो आप क्या कीजिएगा, नीचे वाला बटा वो क्या करते हैं, प्लॉट देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पलटे हुए हैं, यहाँ पर है 7/16, अब बटा है 25/16, तो इसको क्या लिखे हुए हैं 7/16, और देखिए नीचे वाला में हर 16 है, तो हर को क्या करेंगे, प्लॉट देंगे, मतलब हर जो है ऊपर चला जाता है, अंश बन जाता है, और अंश जो है हर बन जाता है। यहाँ लिख दिए, अब 16 से 16 को काट दिए, तो क्या मेरे पास आ गया, 7 ऊपर अंश में है तो 7 लिख दिए, और 25 हर में है तो 25 लिख दिए। इस प्रकार क्या हो गया, LHS में मेरे पास आ गया 7/25। अब क्या करते हैं, RHS बनाते, मतलब सोल्व करते हैं।
तो देखिए RHS में क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा का मान होता है, मतलब फार्मूला होता है, मतलब कि आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया 4, कर्ण हो गया 5, तो मान रख करके उसको क्या किए, स्क्वायर कर दिए, बीच में माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। फिर साइन थीटा है, तो साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब लिख दिए 3/5, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए। अब क्या किए, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना, तो 16/25 कर दिए, मतलब 4 चौका 16, 5 25, अब बीच में माइनस तो माइनस लिख दिए। फिर 3 तिहाई 9 और 5 25 लिख दिए। अब इसको क्या किए, बटा पर जोड़ किए, तो ये जोड़ करे मतलब घटाव किए, यहाँ पे घटाव है तो घटाव करेंगे। देखिए तो बटा घटाव करेंगे, तो एलसीएम 25 है तो 25 ले लिए, ठीक है। अब 25 से फिर क्या करेंगे, एलसीएम भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे ये अंश में, तो अंश में 1 से गुना करेंगे तो कितना, 1 से गुना करेंगे तो उतना आएगा, मतलब 16 ही आएगा, 16 लिख दिए, बीच में माइनस है तो माइनस लिख दिए, ठीक। फिर इस 25 से क्या करेंगे, 25 एलसीएम वाला में भाग करेंगे, तो भाग कीजिए तो क्या करेंगे, भागफल एक ही आएगा, तो एक में क्या करेंगे, 9 से गुना करेंगे 9 में, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब क्या कीजिए, 16 में से 9 घटा दीजिए तो 7/25 आ गया। तो इस प्रकार क्या हो गया, देखिए हम इससे पहले निकाले हुए थे LHS निकाले थे 7/25, और देखिए R 7/25 RHS भी आ गया। तो इस तरह जब हम दोनों मतलब LHS को भी तोड़ेंगे और RHS को भी तोड़ेंगे, तो सवाल में लिखेंगे LHS बराबर RHS, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या लिख दिए, दोनों पद मेरा मतलब LHS बराबर आ गया RHS के, तो हम लिख दिए LHS बराबर RHS, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है इस सवाल नंबर 7 था। अब देखते हैं सवाल और है कि नहीं है, तो सवाल नंबर 8 भी है, ठीक है, इसे भी देख लेते हैं। देखिए सवाल में क्या दिया है कि त्रिभुज ABC में यदि कोण C बराबर 90 डिग्री है और कॉट B बराबर 1/√3 हो, तो सिद्ध करना है cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B, यानी कि LHS में cos A इंटू cos B का जो मान आएगा उतना ही मान जो है RHS में sin A इंटू sin B का मान हमको ला करके दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर सवाल में भी दिया है cot B बराबर दिया है 1/√3। अब देखिए cot का फार्मूला होता है आधार बटे लंब, जो लिख दिए हैं, आप लोग आसानी से बना सकते हैं, ठीक, समझ सकते हैं। देखिए तो आधार हो गया 1 और लंब हो गया √3। अब क्या करते हैं, देखिए हम कर्ण निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कर्ण निकालेंगे तो कर्ण का फार्मूला आता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का √अंडर। तो देखिए लंब यहाँ पर √3 है तो √3 का स्क्वायर कर दिए, बीच में प्लस है फार्मूला में तो प्लस लिख दिए, आधार है 1 तो 1 लिख दिए, उस स्क्वायर है फार्मूला में तो स्क्वायर कर दिए। अब क्या करते हैं, देखिए पहले भी बता चुके हैं कि √3 का स्क्वायर मतलब कि √3 का 2 बार गुना, तो √3 का 2 बार गुना करेंगे तो 3 ही आएगा, मतलब कि √3 गुने √3 यानी 3 ही होता है। कैसे होता है सो बता दिए हैं, ठीक है, पीछे बता ही चुके हैं। तो √3 लिख दिए और बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिए फार्मूला में, और 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। अब 3 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो मेरे सामने जो है कर्ण का मान आ गया 2, जो देखिए इस फिगर में लिखे हुए हैं, फिगर में भी देख सकते हैं आप। तो वहाँ पर कर्ण का मान 2 लिख दिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए अब क्या करते हैं, पहले मान रखने से पहले हम क्या करते हैं, जो सवाल में दिए हुआ है, जो चीज़ सवाल में दिया है उसका मान हम क्या करते हैं, पहले बारी बारी से निकाल देते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, फिर सवाल में पुटअप करेंगे तो LHS बराबर RHS हो जाएगा। तो चलिए देखते, पहले निकालते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए समझिए, यहाँ पर समझने वाली बात है। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए कोण A के लिए ठीक है, आधार जो है √3 हो जाएगा, याद रखिए, समझिए इसको, क्योंकि सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब, तो हमको तो कॉस लेना है, तो कॉस में जो है आधार तो लंब तो होता नहीं है, आधार होता है, तो आधार का मान आ गया √3, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या लिख दिए, कॉस A बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया √3 और लंब कर्ण हो गया 2, ठीक है। अब इसी तरह आगे समझिए। अब देखिए कॉस B है तो कॉस B, देखिए इसमें, देखिए अब इसमें क्या है, इसके लिए जो है ध्यान दीजिएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, B के लिए हो जाएगा आधार हो जाएगा कोण B के लिए, सामने वाला √3 है तो √3 हो जाएगा लंब और आधार हो जाएगा 1, ठीक है। तो हमको तो यहाँ लंब से मतलब है नहीं है, आधार से मतलब है। तो cos B का फार्मूला हो गया आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार हो गया 1 और कर्ण हो गया 2। इसी प्रकार चलिए आगे। अब देखिए sin A निकालना है, तो sin का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। देखिए फिगर में लंब का मान कितना हो गया, A के लिए देखिए A के सामने हो गया 1, तो 1 हो गया लंब, तो लंब बटे कर्ण मतलब कि 1/2, लंब हो गया 1 और कर्ण 2 है।
तो लिख दिए, बस कुछ नहीं कर रहे हैं, बस फार्मूला में जो का तो बैठा रहे हैं, बस देखते चलिए। अब क्या करते हैं, साइन बी है तो साइन बी फार्मूला वही है, सिर्फ एंगल चेंज हो गया है, मतलब ए बी हो गया है, ठीक है। तो फार्मूला तो सेम ही होता है, कहीं पे बड़ी साइन रहे फार्मूला वही होगा, लंब बटे कर्ण। अब क्या करते हैं, लंब का मान √3 है, देखिए, ठीक है। तो क्या करते हैं, अब क्या करते हैं इसको देखिए, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर लंब का मान कितना है, √3, तो √3 लिख दिए, और कर्ण का मान 2 है तो 2 लिख दिए, ठीक है। अब क्या किए हैं, सवाल में देखिए LHS और RHS दिए हुआ है, LHS और RHS को लिख करके और इसको क्या किया, देखिए cos A का मान हम निकाल लिए, यहाँ निकाल लिए यहाँ पर पुट कर दिए, देखिए cos A का मान यहाँ पर है, यहाँ पर रख दिए, और cos B का मान भी निकाल चुके हैं, यहाँ पर रख दिए, और बीच में इंटू है तो इंटू कर दिए। अब देखिए LHS हो गया, बायां साइड में है तो LHS भी आप लोग वैसे भी समझ सकते हैं, पहले भी बता चुके हैं, बायां साइड में रहेगा तो उसको LHS कहेंगे, और दायां साइड में जो रहेगा उसको RHS कहेंगे। अब देखिए RHS में क्या है, साइन है, तो साइन का A का मान हम पहले निकाल चुके हैं, 1/2, तो 1/2 लिख दिए, इंटू का मतलब गुना, तो गुना के चिन्ह लिख दिए, ठीक है। कहीं कहीं पर जो है ना पॉइंट के रूप में भी गुना को लिखा जाता है, इस बात को आप लोग समझिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि गुना का चिन्ह ही देगा तो आप लोग समझिएगा कि गुना है, कहीं कहीं पर जो है ना पॉइंट के रूप में भी जो है गुना दिया जाता है, इस बात को समझिए आप लोग, ठीक है। पॉइंट के रूप में भी जो है कहीं कहीं पर गुना को दर्शाया जाता है, ठीक है। तो 1/2 साइन A का मान लिख दिए, और पॉइंट का मतलब गुना हो गया तो गुना लिख दिए, और यहाँ पर जो है साइन B है तो साइन B का मान हम निकाल ही चुके हैं, उसको पुट कर दिए। अब क्या कि देखिए, अब √3 से 1 में गुना कर दिए, मतलब LHS में, तो क्या हुआ, √3 से 1 में √3 हो जाएगा, और 2 से 2 में गुना करेंगे, नीचे से नीचे गुना करते हैं, ऊपर से ऊपर गुना करते हैं, तो 2 से 2 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब बीच में बराबर है तो बराबर लिख दिए, ठीक है। अब देखिए फिर जो है एक में जो है गुना किए √3 से, तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और फिर क्या किए, 2 से 2 में गुना कर दिए तो कितना आ गया, 4 हो गया। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं, तो इस प्रकार क्या आ गया, LHS बराबर RHS, मतलब कि जो हमको सिद्ध करना था, ठीक है, वो हम ला दिए हैं। तो इस प्रकार से जो है क्या किए हैं, देखिए जो भारतीय भवन बुक का त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर है, मतलब कि प्रश्नावली 1, उसका पूरा सोल्यूशन हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। आप इसे आराम से जो है वीडियो को रोक करके आराम से अपना कॉपी में नोट कर सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई आप लोगों को कमी पता चले, ये समझ में नहीं आए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए। और इसी प्रकार से क्या कहते हैं, प्रत्येक चैप्टर का, ठीक है, प्रत्येक चैप्टर का वीडियो जो है बारी बारी से हम अपने चैनल पर डालते चलेंगे, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में फिर हम त्रिकोणमिति को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।